जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जब लोकार्पण की बात आती तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। जहां अन्य राजनीतिक दल की ये जनसभा होती है, वहां उतनी ही सभा हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा रालोद सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है। साल 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र भी मुजफ्फरनगर जिले में आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। हालांकि 1967 में नए परिसीमन के आदेश से यह विधानसभा सीट खत्म हो गई थी और 2008 में यह निर्वाचन सीट फिर से घोषित की गई। इस सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ था और वर्तमान में बुढ़ाना सीट से बीजेपी के उमेश मलिक विधायक हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक को 97,781 मत मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद त्यागी को 84,580 मत मिले थे, जबकि बीएसपी प्रत्याशी सैदा बेगम तीसरे नंबर पर रही थी। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को बुढ़ाना सीट पर 40.6% मत पड़े थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 35.8% और तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी को महज 12.46% ही वोट पड़े थे। आज आपको समझाते हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर कुल 3,30,066 वोटर हैं। इनमें पुरुष 1,83,592, जबकि महिलाएं 1,46,472 हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम वोट लगभग 70,000, दलित 30,000, जाट 25,765, ब्राह्मण 25,000, गुज्जर 31,800, सैनी 4,432, प्रजापति 2,100, पाल 4,500, कश्यप 28,000, वाल्मीकि 6,900, खटीक 3,200, ठाकुर 21,000, वैश्य 5,200, त्यागी 9,300, लोधी 1,800, उपाध्याय 566, विश्वकर्मा 2,400, सुनार 5,500, कोरी 1,500, जबकि नाई 1,500 है। बता दें कि 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी कुंवर असगर अली विधायक बने थे और जबकि 1958 में कांग्रेस के कमरू, 1962 में सीपीआई के विजयपाल सिंह, 1967 में सीपीआई के चौधरी सरदार सिंह यहां से विधायक बने थे और 2012 में सपा के नवाजिश आलम खान और 2017 में उमेश मलिक यहां से विधायक चुने गए थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 2013 में पश्चिम यूपी में हुए दंगों के चलते भरपूर वोट मिले थे, लेकिन इस बार फिर से किसान आंदोलन के माहौल ने इस खाई को पाट दिया है और एक बार फिर से सभी एकजुट हो गए हैं। लेकिन अब ये तो 2022 के चुनावी परिणाम के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इस एकजुटता का कितना फायदा गठबंधन को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।